स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए दो सबसे पावरफुल टूल्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। इन पॉलिसीज से इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए इन दोनों को इजी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी प्रो, जहां हम इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के मुश्किल टॉपिक्स को बनाते हैं सुपर इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके इकोनॉमी को रेगुलेट करना। हु कंट्रोल्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मींस सेंट्रल बैंक। मेन टूल्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना और लिक्विडिटी मैनेज करना। एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है ताकि बोरोइंग महंगी हो जाए और मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो जाए। इससे इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीति कहा जाता है। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करके इकोनॉमी को कंट्रोल करना। हु कंट्रोल्स? गवर्नमेंट यानी फिनेंस मिनिस्ट्री। मेन टूल्स टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी आदि, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना और इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करना। एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। इससे जॉब्स बनती हैं और डिमांड बढ़ती है। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में राजकोषीय नीति कहा जाता है। यहां तक यदि कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। चलो अब दोनों के बीच क्विक कंपैरिजन करते हैं। पॉइंट 1, कंट्रोल बाय। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। वहीं फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो पूरे देश का बजट और डेवलपमेंट डिसाइड करती है। पॉइंट 2, फोकस। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फोकस होता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज करना। वही फिस्कल पॉलिसी टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर फोकस करती है ताकि देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 3, स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। मॉनेटरी पॉलिसी को जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि यह आरबीआई के डिसीजंस पर डिपेंड करता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी को लागू करने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल, बजट प्रोसेस और पार्लियामेंट्री क्लियरेंस शामिल होते हैं। नाउ पॉइंट 4, लॉन्ग टर्म फोकस। फिस्कल पॉलिसी का फोकस ज्यादा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स पर होता है, जैसे पॉवर्टी हटाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में ज्यादा यूज होती है। दोनों पॉलिसीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और साथ में इकोनॉमी को बैलेंस में रखने में हेल्प करती हैं। क्विक रिकैप, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथ में होती है। इसका मेन फोकस होता है पैसे की सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना ताकि इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इसमें टैक्सेस कलेक्ट करना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मैनेज करना शामिल है, जिससे इकोनॉमी में डिमांड और डेवलपमेंट बढ़ाया जाता है। मेन गोल, दोनों का मकसद इकोनॉमी को स्टेबल रखना और देश को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाना होता है। स्टूडेंट्स, अब आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस और मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए
विद्यार्थी प्रो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हों तो कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में